हर महादेव की जय। शिव महापुराण कथा की जय। आज शिव महापुराण कथा में सृष्टि खंड में कथा होगी। इस कथा में एक ब्राह्मण है। एक ब्राह्मण बहुत बड़ा भक्त है, शिव जी के बहुत बड़ा भक्त है, बहुत पूजा पाठ कराता है और उसके खूब सुंदर पत्नी भी है और उसका बेटा हुआ। उसका नाम गुण निधि हुआ। उसका नाम गुण निधि है। ब्राह्मण पुत्र हमेशा भगवान का निरादर करता है। पिता उतना ही बड़ा भक्त है और बेटा उतना ही बड़ा दुष्ट है। तो क्या कर सकता है? ये तो होनी होता है। जब वो राजा के पास आए पिता आए तो पूछे, यज्ञदत्त, जब यज्ञदत्त नाम था, जब यज्ञदत्त आए राजा के पास तो अपनी पत्नी से पूछते थे कि गुण निधि कहाँ है। तो उसकी माँ गुण निधि की कहती थी कि गुण निधि यही है, पढ़ रहा है, पढ़ने गया है, खेलने गया है, और छिपा लेती थी कि गुण निधि कहाँ गया है। इस प्रकार माँ उसकी झूठ बोलती थी। इस प्रकार उसकी माता झूठ बोलती थी और सबको इसी प्रकार कहती थी। एक दिन जब ब्राह्मण आ रहे थे उधर से तो देखिए कि मेरा अंगूठी एक आदमी पहने हुए है। ब्राह्मण एक अंगूठी को देखा तो बोले, ये हीरे की अंगूठी मेरा है, ये हीरे की अंगूठी मेरा है और ये अंगूठी तुम्हारे पास कहाँ से आया है? ये अंगूठी तुम्हारे पास कहाँ से आया है? ये हीरे की अंगूठी मेरा है। तो वो आदमी बोलता है कि ये अंगूठी तुम्हारा पुत्र ने हमें दिया है और यही अंगूठी नहीं, कितने सामान, तेरा कीमती थाली, तेरे उसकी माँ की रेशमी साड़ी, हे पंडित जी, आपकी पत्नी की रेशमी साड़ी, आपके रेशमी वस्त्र, घर का बर्तन, जुआ में हार जाता है आपका पुत्र। आपका पुत्र बहुत बड़ा जुआड़ी है और इससे बड़ा दुनिया में कोई जुआड़ी नहीं हो सकता। आपके घर का एक एक बर्तन, एक एक माँ का रेशमी साड़ी और एक एक जेवर जुए में हार गया है। जब हमने लोगों ने मिलकर बहुत पिटाई किया, जब बहुत पिटाई किया तब जाके उसने ये अंगूठी ला के दिया है और आपका बेटा बहुत बड़ा जुआड़ी है। यज्ञदत्त सुन के आंख में आंसू आ गया। बोलते हैं कि मैं इतना बड़ा शिव भक्त हूँ और मेरा पुत्र ऐसा निकला, गुण निधि मेरे को कहीं का न छोड़ा। जब औलाद ऐसा निकलता है तो कितना दुख होता है, कितना दुख होता है लोगों के मन में, और बहुत ज्यादा तरफ होता है कि मेरा औलाद ऐसा हो गया। और वो भगवान का भजन करता था। घर पर आया तो पत्नी से बोला, जब यज्ञदत्त घर में आते हैं तो पत्नी से बोलते हैं कि इधर आओ, तुमने हमेशा झूठ बोला। तो बोले कि क्या स्वामी, अगर मेरी हीरे की अंगूठी कहाँ है, मेरी रेशमी वस्त्र कहाँ है, ले आओ। कह रही है कि इधर उधर झूठ सच खोज रही है। बोली कि पता नहीं चल रहा है, पता नहीं चल रहा है। इस प्रकार कह रही है कि पता नहीं चल रही है। और इस प्रकार कहने लगी कि पता नहीं चल रहा है कि कौन कहाँ रख दिया है, गलती हो गई। और मतलब अजीब तरह से सोचने लगती है। फिर ब्राह्मण बोला कि ये क्यों नहीं कहती कि तुम्हारा पुत्र जुए में हार गया है वो अंगूठी।
और रेशमी वस्त्र हार गया, और जितने तुम्हारे कपड़े लत्ते जितने तुम्हारे था सब कुछ हार गए हो। तुम्हारा पुत्र गुण निधि एक नंबर का जुआरी बन गया, शराबी बन गया, अयासी करने लगा। अभी गुण निधि को बुलाओ। और गुण निधि को बुलाया गया, और उसी टाइम गुण निधि को ब्राह्मण ने त्याग कर दिया। बोला कि आज से तुम मेरे पुत्र नहीं हो, आज से तुम मेरे पुत्र नहीं हो। और इस प्रकार से उसने त्याग करके घर से निकाल दिया अपना बेटा को। और कहता है, पत्नी को बोलता है कि आज से मैं तुम्हें छोड़ता हूँ। जो पत्नी पति से बात छिपाए, जो पत्नी पति से बात छिपाए और बाहर से पता चले, उस पत्नी का मैं क्या करूं, उस पत्नी का मैं क्या करूं जो घर में ही इतने ब्राह्मण के बेटा को नालायक बना दिया। पत्नी तो वो होती है जो घर को स्वर्ग बनाती है, पत्नी तो वो होती है जो घर को स्वर्ग बनाती है, पत्नी वो होती है जो चारों तरफ से पति का मान सम्मान कराए, पत्नी वो होती है जो समाज में पति का इज्जत बढ़ाए। तुमने कहीं का नहीं मुझे छोड़ा, तुम कहीं का मुझे नहीं छोड़ा, इसलिए मैं तुम्हें त्याग करता हूँ, तुमको भी मैं त्याग करता हूँ, तुम चली जाओ यहाँ से। और ब्राह्मण उसको भी छोड़ देते हैं। इतना सदमा लगा ना कि ब्राह्मण उनको भी औरत को त्याग देते हैं। और उसके बाद जाके एक ब्राह्मण कन्या से शादी कर लिए, ब्राह्मण कन्या से जाके शादी कर लिए और दोनों को त्याग कर दिया। जो ऊंचे कुल के होते हैं तो ऐसे ही करेंगे। उसके बाद ऊंचे विचार, इतने बड़े ज्ञानी थे, तब जाके अब क्या होता है, अब वो बेचारा ब्राह्मण का बेटा गुण निधि आगे बढ़ गया। कई दिन के भूखे प्यासे गिरते पड़ते मंदिर के किनारे पहुंचा, शिवलिंग के मंदिर के पास जाके बैठ गया। वहां भूखा प्यासा 3 दिन के। अब मन में आया कि कहां से मैं भोजन करूं, मैं तो ब्राह्मण पुत्र था, वेद जानता नहीं, पढ़ाई किया नहीं, माँ ने कभी मुझे समझाया नहीं। अब वहां किसकी याद आ रही है? माँ की, कि माँ ने मुझे ज्ञान नहीं दिया। मैं चोरी करते रहा तो चोरी करने दिया, बर्तन ले गया घर से तो ले जाने दिया, कभी हमें डांटा फटकारा नहीं। इसीलिए माँ न डांटती है बच्चों को कि गलत मत करो बेटा, मतलब पाप लगेगा, ये लगेगा, वो लगेगा, बच्चा को लोग सिखाता ना है इसीलिए। और उसकी माँ नहीं सिखाई। अब मन में उसको क्रोध आ रहा है कि मेरी माँ कैसी थी, जो मुझे चोरी कर रहे थे, रोका टोका नहीं गया, मैं तो बिन माँ के जैसा था। और आज मेरे पास वेद का ज्ञान होता तो पूजा करा के खा लेता। पूजा कोई भी करता है या कथा करता है तो उसको भोजन तो मिल ही जाएगा ना, कोई भी दे देगा तो भोजन मिल जाता। आज मेरे पास कुछ भी नहीं है। तब वहां देखा कि एक आदमी आया, शिव जी का पूजा करके भोलेनाथ पर बहुत मिठाई चढ़ाया और फल चढ़ाया। अब उसका नेह उसमें लग गया कि ये जाएगा ना तो मैं खाऊंगा लेके। अब 3 दिन का भूखा प्यासा है, अब शिवलिंग पर प्रसाद चढ़ गया। ये शिव महापुराण का कथा है। चढ़ गया, रात जब हुआ तो कोई नहीं था, तो उसने अपने फटा हुआ धोती से एक बत्ती बनाया, बत्ती रगड़ा, और जो सब दिया में के घी था ना, सब काच काच के एक दिया में किया और उस धोती से दिया जलाया और दिया शिवलिंग के पास रखा। और उससे फल जो चढ़ा हुआ था, मिठाई सब लेके खाया। अब खाया तो ऐसी हल्ला हुआ कि शिवलिंग पर के खा गया, शिवलिंग पर के खा गया, और उसको लोग मारने लगा।
अब कोई भी भगवान पर के उठा के खाएगा तो उस पिटाएगा ही ना। तो लोग मार दिया उसको, मर गया वहां। क्या हुआ? गुण निधि वहां मर गया। शमशान घाट में लोग ले गया, वहां पर आया लेने, एक तरफ से जम आया लेने, ये बहुत पापी है, इसको नरक में ले जाएंगे। उसी तरह शिव जी के गण आ गए, बोलते हैं कि ये नरकवासी नहीं है, यह स्वर्गवासी है। इसने अपने धोती के पल्लू से और दिया जला के भगवान को प्रकाश कर दिया। इसीलिए ना आप लोग को कहते हैं कि दिया जलाया करिए। कभी मैंने अकेले पूजा के लिए तो नहीं कहा, सबको कहते हैं ना कि जब भी मौका मिले शिवालय में जाके दिया जलाइए या दिया लेके आइए। किसी का भी कथा शिव चर्चा हो रहा है, अगर थोड़ा देर दिया जला लीजिए या आरती करिए तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। या आपके बगल में शिवालय है, वहां जलाया करिए। अब इसी प्रकार वो कह रहे हैं कि इसने दिया जलाया था और इसलिए ये स्वर्ग में जाएगा, मतलब मुक्ति हो गई। अब उसका जन्म होता है, जो गुण निधि है उसका जन्म हुआ। अब उसके प्रभाव से वो राजा के घर में जन्म लिया, राजकुमार बनके, और वो रोज पूजा करने लगता था, जाके महादेव जी के पूजा करता था और रोज दिया दिखाता था। उसको दिया में बड़ा प्रेम हो गया। एक दिन दिया जलाया, उसको दिया जलाने में प्रेम हो गया। रोज शिवालय बनाया, रोज दिया जलाने लगा, नियम से दिया जलाता था भगवान को। दिया जलाते जलाते मन में आया कि मैं ही क्यों जलाऊं। ढिंढोरा पिटवा दिया कि घर घर में शिवलिंग के पास शिवालय में दिया जलेगा। अगर दिया जो नहीं जलाएगा उसको खाना पीना कुछ नहीं मिलेगा, और पता चल जाएगा तो कारागार में डाल दिया जाएगा। अब डरे भी, जिसको मन भी नहीं करेगा वो डरे भी, दिया लेके कि राजा नाराज हो जाएंगे, दिया लेके जाने लगे और मंदिर में दिया दिखाने लगे भगवान के। अब क्या हुआ कि वो जो राजा के मतलब राजमहल से लेके पूरी प्रजा के शाम में जितने शिवालय थे वो जगमगाने लगा दिया से। ये नहीं कि घी का ही दिया, जिसके पास तेल है, सरसों का तेल है, तीसी का तेल है, तिल का तेल है। अब गरीब आदमी घी से कहाँ जलाएगा, मानने की बात है। जिसके पास अब घी 800-900 रुपए किलो है तो उसके पास नहीं है। कोई गरीब आदमी है तो घर का तेल है, आपको बताया था ना कि घर का तेल से भी जलाइए, क्योंकि दिया जलाने में बड़ा पुण्य है। कोई जरूरी नहीं है कि हम घी से ही भगवान के जलाएं, घर में भी अगर तेल है तो तेल से जला सकते हैं। भगवान भाव के भूखे होते हैं, भाव प्रेम के भगवान भूखे होते हैं। तो इस प्रकार वो सभी जगह राजमहल से लेकर हर जगह दिया जगमगाने लगा। अब भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होंगे ना दिया जलने से। दिया जिसके घर में जलता है उसको कभी कोई चीज की कमी नहीं होती। दीपक जलने से उसके घर में लक्ष्मी आती है, धन आता है, हर सुख वैभव आता है, रोग का निदान होता है। और वही जो सरसों के तेल में दीपक जलाता है उसके घर में रोग कष्ट खत्म होता है। सरसों के तेल में भी बहुत गुण है, जो दुश्मन भारी होते हैं ना वो भी खत्म होते हैं सरसों के तेल से दीपक जलाने से। घी के दिया जलाने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, पैसे आती है, लक्ष्मी जी प्रसन्न होते हैं। शाम में घी के जब दिया जलाते हैं लक्ष्मी जी के तो धन की कमी नहीं होती। मतलब भगवान भोलेनाथ के जलाइए, लक्ष्मी जी के जलाइए, गणेश जी, लेकिन दिया जलाइए। इसी प्रकार पूरा राजमहल में दिया जलने लगा, चारों तरफ जलने लगा दिया। और अब जाके फिर राजा की मृत्यु होती है। देखिए कई जन्मों के पुण्य मिलता है तब हम भगवान शिव में लगते हैं। कई जन्मों का पुण्य उदय हुआ है कि आप शिव महापुराण कथा सुन रहे हैं। ये आसान कथा नहीं है। शिव महापुराण कह दिए ना तो कई जन्म के पाप नष्ट हो जाता है शिव महापुराण कहने से, क्योंकि बाबा का वर्णन है इतना, कथा में प्रेम है। अब राजा की मौत फिर होती है, फिर वो शिवलोक में जाते हैं, फिर उनका जन्म होता है।
इस बार उनका नाम होता है कुबेर। इस बार उनका नाम होता है कुबेर। जब कुबेर जी जन्म लेते हैं, बहुत शिव जी के पूजा करते हैं, बहुत ज्यादा। इतना भगवान के पूजा करने लगे ना कि जिसके सामने कोई कुछ भी नहीं कह सकता, इतना भगवान के भक्त बन गए। पूजा करते करते भोलेनाथ प्रसन्न हो गए, बाबा प्रसन्न हो गए। अब इस जन्म में बाबा को आना ही पड़ा। इस जन्म में बाबा की इतनी भक्ति किया, इतनी भक्ति किया कुबेर जी। तो कुबेर जी जब बहुत भक्ति किए तो आ गए बाबा। बाबा तो प्रेम के भूखे हैं, प्रेम के बाबा तो भूखे हैं, और आ गए बाबा। अब बाबा बोले कि चलो कैलाश, अपने को ही न ले जाएंगे कैलाश। कहे कि चलो पुत्र कैलाश पे। अब वहां पे लेके कैलाश पे चले गए। कैलाश पे जाके बैठाते हैं तो जो कुबेर है एक आंख से माता को देख रहे हैं, बोल रहे प्रेम से कि कितनी सुंदर है, कितनी तेजस्वी है, ऐसा लोक में कोई नारी नहीं होगा। ये भगवान के पास कैसे बैठी है, भाव से कि कितना पुण्य की कि यहाँ भगवान के पास बैठी है। भगवान जी जब माता इस तरह से देखी कि ये मेरे को घूर रहा है, तो माता पार्वती श्राप दे दी कि जाओ तेरा दाहिना आंख फूट जाए, ऐसे करके जो देख रहा है। तो अब माता के कहल है तब कैसे न फूटे, तुरंत आंख उनका फूट गया कुबेर जी के दाहिना आंख। अब महादेव जी कहते हैं कि हे पार्वती, ये तुमने क्या कर दिया? अरे ये तो पुत्र है। वो माँ को इस भाव से देख रहा है कि कितनी सुंदर मेरी माँ है, और क्या कर्म किया है कि ये भोलेनाथ को प्राप्त किया है। क्या कर्म किया है कि भोलेनाथ को प्राप्त किया है। ये तो तुम्हारे पुत्र के समान है, तुमने ये क्या कर दिया? इनको गोद में बैठाओ, ये तुम्हारा बेटा है। तो बोलते हैं कि स्वामी मेरे को इस तरह से वो नहीं था, आज से मेरा कुबेर मेरा बेटा हुआ, और कुबेर यही निवास करेगा कैलाश पे। और अब जब मैंने श्राप दे दिया तो एक आंख तो फूटा ही रहेगा, श्राप तो वापस नहीं आता है। लेकिन इसका जितना संसार में धन है, इसको धन का मालिक बनाते हैं। धन का मालिक कौन है? कुबेर जी। तो ये धन का मालिक बना देते हैं, और लक्ष्मी के साथ ये पूजे जाएंगे। कुबेर जी लक्ष्मी के साथ पूजे जाएंगे, माता बेटा के संबंध होगा, और मैं जब लक्ष्मी रूप में होंगी तो ये मेरा पुत्र के समान मेरे साथ बैठा रहेगा, और इसकी पूजा होगी कुबेर की। ये सबको धन देगा। कुबेर कहते हैं ना, कुबेर धन का मालिक है। और उसी समय भोलेनाथ कुबेर जी को कैलाश पे जगह देते हैं, और वहीं पर बैठा देते हैं कुबेर को। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि शिव जी के लोग पूजा करता है तो धन क्यों मिलता है? जो जो बाबा के पूजा किया है उसको कभी धन के कमी नहीं हुआ, कभी उसके घर में रोग नहीं आता है, कभी कष्ट नहीं आता है। अब उस तरह से प्रेम करिए, आएगा फिर तो चला जाएगा। पिछला जन्म का है तो आएगा, लेकिन धीरे धीरे जब हम प्रेम करते हैं तो कष्ट मिटने लगता है। तब कहते हैं कि जब कुबेर ही उनका पुत्र है, गणेश ही उनका पुत्र है, कार्तिक ही उनका पुत्र है, युद्ध में विजय दिलाने वाला, गणेश शुभ देने वाला, और कुबेर धन देने वाला, माता सुहाग देने वाला, तो कमी कैसे होगा? भगवान के भोलेनाथ के पास ही तो सब कुछ है जो देते हैं। और इसी प्रकार सारा धन दौलत भगवान सबको प्रदान करते हैं। भोलेनाथ कहते हैं कि एक बार मेरी कथा करके तो देख, मेरी नाम लेके तो देख। शिव महापुराण में कहे कि मेरी नाम लेके तो देख, मैं बड़े बड़े विघ्न शांत कर देता हूँ, बड़े बड़े
विघ्न मैं शांत कर देता हूँ, बड़े बड़े रोग मैं कष्ट मैं दूर कर देता हूँ, निर्धन को धन देता हूँ, निपुत्र को पुत्र देता हूँ, मतलब बांझ को पुत्र देता हूँ, और निर्धन को धन देते हैं, कोढ़न को काया देते हैं, सबको मैं खुशी खुशी लौटाता हूँ। भगवान सबका है। भगवान क्या चाहते हैं कि मेरे से प्रेम करो, मेरे में श्रद्धा रखो, भाव रखो। अगर भाव से प्रेम करिएगा तो जब आप घर में पूजा करिएगा तो बाबा वहाँ जरूर आते हैं और बाबा जरूर प्रसाद लेते हैं, बाबा जरूर आपका भोग स्वीकार करते हैं। जब आप खाना खाते हैं तो भगवान के खिला के खाइए। जब खाना खाने वक्त है तो लेके पहला कवड़ बाबा के पहले खिलाइए, ऐसे करके तब खाइए। पहले बाबा को खिला दीजिए तब खाइए, ये आनंद आएगा, लगेगा सब कुछ मैंने प्राप्त कर लिया। पहले जब अन्न आता है, अन्न क्या है? पार्वती माता, अन्नपूर्णा माता। और जब अन्न मिलता है तो गोर लाग के, कैसा भी अन्न हो, गोर लाग के और लेके पहला कवड़ यहाँ लगाइए भगवान को और फिर मुंह में डालिए। ये करने से भगवान का भोजन लग जाता है, प्रभु को भोग लग जाता है और वो प्रसाद अमृत बन जाता है और वो प्रसाद आप ग्रहण करिए। एक बार ग्रहण करिएगा, दोबारा भूख नहीं लगेगा। एक बार अगर प्रेम से ग्रहण कर लीजिएगा ना तो दोबारा भूख भी नहीं लगता, इतना आनंद आएगा प्रसाद खा के। ये बाबा के ही तो महिमा है, ये तो भोलेनाथ की ही तो महिमा है। बाबा क्या नहीं कर सकते। बाबा में प्रेम करके देखो, सब रोग दुख कष्ट निवारण कर देते हैं बाबा। ये अंतर्यामी है, ये अवघड़ दानी है, देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं, प्रेम करते हैं तो उसी तरीके से करते हैं, कभी किसी को दुख नहीं देते, हर वक्त प्यार ही देते हैं। देखिए कोई जैसे बैजनाथ धाम जाता है, वहाँ भी प्रेम ही प्यार मिलता है, मनोकामना पूर्ण करते हैं। काशी जी जाते हैं, मनोकामना पूर्ण होती है। ये श्रद्धा से ही तो होती है, श्रद्धा से ही तो पूर्ण होती है। भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करती है। जिस प्रकार आप लोग इतने दूर से आ रहे हैं, इतने दूर से आ रहे हैं, कष्ट से आ रहे हैं, कथा सुनने आते हैं, तो भगवान से अपने दुख दर्द कहिए कि प्रभु मेरा भी कष्ट दूर करिए। मन में भाव रख के भगवान से प्रार्थना करिए कि हे भगवान मेरा कष्ट, मेरा रोग, मेरा दुख सब दूर करिए। इस तरह के मन में भाव रख के प्रार्थना करिए, जरूर भगवान सुनते हैं। किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए, किसी से झूठा अहंकार में नहीं रहना चाहिए। जाना तो सबको गंगा घाट ही है, जाना तो हम लोग के एक दिन गंगा घाट ही है, ना कुछ लेके जाएंगे। जो है यही संसार के माया में जितना प्रेम अभाव बांट सकते हैं बांटिए, बांट ही सकते हैं, लेके तो जाना नहीं है कुछ। जितना याद करेंगे तो कल यही कहेगा कि वो बड़ा अच्छा काम करके गई, बहुत अच्छा की तो चली गई। कोई बुरा करके कहता है तो बहुत बुरा की, चल गई तो अच्छा हुआ। इसी तरह से ना लोग कहता है। और इसी प्रकार से हमें अच्छा कर्म करना चाहिए, किसी से जलन के भाव नहीं रखना चाहिए, हमेशा भगवान के सत्संग में रहना चाहिए, प्रभु की कृपा में रहना चाहिए और हमारा प्रभु दुख दूर करे। हर हर महादेव की जय, शिव महापुराण की जय, हर हर महादेव की जय।